पाकिस्तानी सियासत के रंग ढंग दुनिया भर की सियासत से अनोखे होते हैं और जहाँ तक ताल्लुक़ हमारे सियासतदानों का है तो वो ये समझते हैं कि अवाम ने उनकी अंधी तकलीद करनी है। इस वजह से वो कुछ भी कह दें, उनके मानने वाले उनकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन करेंगे। बदकिस्मती से हमारी अवाम के साथ ये एक बड़ा मसला है कि उनकी पसंदीदा पार्टी का रहनुमा अगर कोई गलत बात भी कर देता है तो इसको सही मानकर इस बात की तावीलें तराश लेते हैं। मगर मुल्क भर में एक तबका ऐसा भी है जो न्यूट्रल रहकर इन सियासी रहनुमाओं की बातों को न सिर्फ सुनता है बल्कि इस पर तबसरा भी करता है और गलत को गलत और सही को सही कहने का हौसला भी रखता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सियासतदानों के जोश खिताबत में बोले गए ऐसे जुमलों के बारे में बताएंगे जो कि हैरान कर देने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिनका शुमार बहुत ही बेहतरीन मुकर्ररों में होता है, जिनकी तकारीर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे प्लेटफॉर्म से भी सराही गई हैं, मगर इसके बावजूद मुल्क के अंदर रहते हुए वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि उनके चाहने वालों को मुश्किल में डाल देती हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म बनने के फ़ौरन बाद उन्होंने अपनी तकारीर में बार बार अवाम से कहा कि घबराना नहीं है। उनके बोले गए इस जुमले पर भी नाक़दीन ने बहुत सारे तबसरे किए। लोगों के मुताबिक इमरान ख़ान जो कि तब्दीली का दावा लेकर अवाम के पास आए, अब हर चीज़ महंगी करने के बाद अवाम को ये कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। एक वज़ीर आज़म से अवाम इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो इनको हौसला देगा, उम्मीद दिलाएगा, उनकी हालत बेहतर करेगा। मगर हुकूमत के एक साल बाद हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में आवाम को सुकून का सांस लेने की खुशखबरी के बजाय वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जिस सुकून की चाहत में आप लोग मुझे इक़्तिदार में लेकर आएँ तो याद रखो कि सुकून तो सिर्फ कब्र में ही मिलता है। यानी अगर सुकून की ज़िंदगी के तलबगार हैं तो मर जाएं, वरना हुकूमत के पास आपको सुकून देने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क के नौजवान सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और उम्मीद ये की जाती है कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई बिलावल भुट्टो ही उसके अगले वज़ीर आज़म होंगे। मगर बदकिस्मती से बिलावल भुट्टो की उर्दू जो कि हमारी कौमी ज़ुबान है बहुत कमज़ोर है। इस वजह से जब वो जोश खिताबत से लबरेज़ होते हैं तो अक्सर ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो लोगों को हैरान व परेशान कर डालती हैं। जैसे गुज़िश्ता मॉनसून में बारिशों के बायस पूरे सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के पानी में बहता हुआ नज़र आया और वो सिंध जहां गुज़िश्ता दिहाई से पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, उनकी बैड गवर्नेंस एक सवालिया निशान बन गई और सहाफ़ी बेसाख्ता ये पूछने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, जिसके जवाब में बिलावल ने कहा कि जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। बिलावल की इस बात ने उनके चाहने वालों को बगले झांकने पर मजबूर कर डाला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का गुज़िश्ता दौरे हुकूमत पनामा लीक्स के सबब बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा और इस पूरे दौरे हुकूमत में लोग उनसे उनकी जायदादों और उनकी ट्रेल के बारे में सारा वक्त पूछते रहे, मगर वो किसी भी किस्म का तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए। मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो हर जलसे में खड़े होकर आवाम से यही पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला। ये वो सवाल था जिसका जवाब उनके नाक़दीन के पास तो था, मगर उनके चाहने वालों के पास हरगिज़ न था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का शुमार ऐसे अफराद में होता है जिनकी ज़ुबानदानी उनके मुखालिफिन की चीखें निकलवा देती है, मगर जोश खिताबत में बाज़ औक़ात वो भी कुछ ऐसी बातें कर जाते थे जिससे लोग हैरान व परेशान हो जाया करते थे। इस वक्त हमारे मुल्क पर 30,000 अरब से ज़्यादा कर्ज़े हैं जो कि सूद के साथ लिए गए हैं और हर हुकूमत उनकी अदायगी की पाबंद है, मगर अल्लामा साहब ने इन कर्ज़ों की अदायगी की बहुत ही आसान तरकीब बताई। अल्लामा साहब के मुताबिक हम कर्ज़ा देने वाले ममालिक से कहेंगे कि हम सूदी कारोबार और लेन देन के ख़िलाफ़ हैं, इस वजह से हम आपको सूद नहीं देंगे और असल रकम जब हमारे पास होगी हम दे देंगे। अगर आपको कबूल है तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में लो फिर आया जे गौरी, यानी हम आप पर अपने मिसाइल से हमला कर देंगे। आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ ऐसे जुमले शेयर किए जिसने सबको हैरान करके रख दिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।